प्रतापगढ़ शहर में काशी नाम का एक आदमी रहता था। उसकी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी, तो ससुराल वालों ने शादी में काशी को कुछ पैसे दिए थे। उन पैसों से उसने एक सुंदर सा रिक्शा खरीद लिया, पर काशी के रिक्शा खरीदने पर उसकी पत्नी राधा खुश नहीं थी। शादी में पापा ने कितने पैसे दिए, उस पैसों से आपने रिक्शा क्यों खरीदा? आप कुछ और भी तो काम कर सकते हैं। मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे और उन्होंने मुझे रिक्शा चलाना ही सिखाया है। मैं मेरे पिता के सिखाए हुए काम को ही करूँगा, ठीक है? ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो। काशी ने अपने रिक्शे को फूलों से सजाया और गद्दे वाली सीट लगवाई। काशी रोज सुबह अपना रिक्शा लेकर शहर में निकल पड़ता। रिक्शा नया और खूबसूरत होने के कारण उसे सवारियां ज्यादा मिलती थी। काशी की अच्छी कमाई होने लगी। ये लो राधा, पूरे 350 रुपए। आज मेरी अच्छी कमाई हुई। इसी तरह कमाई होती रही तो जल्द ही मैं एक अपना ऑटो खरीद लूंगा। कुछ महीने बीत गए। काशी की पत्नी गर्भवती हो गई थी। काशी अपनी पत्नी की देखभाल के लिए अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा और राधा का पूरा ध्यान रखता था। काशी के माता पिता की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। काशी अपने माता पिता की इकलौती संतान था, जिसके कारण ससुराल में राधा अकेली थी। दिन बीत रहे थे और राधा का गर्भ धीरे धीरे 9वें महीने में पहुंच गया था। तुम तो रोज रिक्शा लेकर निकल जाते हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो? मैं अब शाम को घर जल्दी आया करूंगा, और हाँ, आते टाइम मैं तुम्हारे लिए फल और खाना बनाने के लिए कुछ सब्जियां भी लेकर आया करूंगा। तुम चिंता मत करना। और वैसे भी चिंता करना बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। इतना कहकर काशी रोज की तरह सुबह रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। शहर के किनारे खड़ा होकर काशी सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी उसे एक सवारी मिली, एक काला सा आदमी जिसने बहुत अजीब से कपड़े पहन रखे थे। उसने काशी को रोका और उसके रिक्शे पर बैठ गया। उस आदमी के हाथ में गदा भी थी। काशी ने मन ही मन बोला, ये दूसरे ग्रह से आया है क्या? कैसे कपड़े पहन रखे हैं इसने? या फिर ये कोई बहरूपिया होगा? कहाँ जाना है साहब? यमलोक जाना है। यमलोक? भाई, मुझे तो इस जगह का रास्ता नहीं पता। किसी और से पूछ लो, हो सकता है उन्हें पता हो। मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुझे मेरे साथ अभी यमलोक चलना होगा। काशी रिक्शा रोक देता है और हाथ जोड़कर यमराज के सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे मत कीजिए प्रभु, मुझे अभी यमलोक मत ले जाइए। मेरी पत्नी गर्भवती है। कुछ ही दिनों में वो मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। उसको अभी मेरी बहुत जरूरत है। अगर मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा तो उसका ध्यान कौन रखेगा? पृथ्वी लोक पर तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का साथ यहीं तक था। अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। काशी सड़क पर खड़े होकर यमराज के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है और तभी एक रफ्तार से बाइक आकर उसे धक्का दे देता है और काशी की मौत हो जाती है। काशी अब भी यमराज के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। यमराज सड़क पर काशी की लाश की ओर इशारा करते हुए कहता है। काशी देखता है कि सड़क पर घायल अवस्था में उसकी लाश पड़ी हुई है। ये देखकर काशी जोर जोर से रोने लगता है। अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं एक बार अपनी पत्नी को देखना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। काशी यमराज के साथ अपने घर पहुँचता है। वो देखते हैं कि उसकी पत्नी राधा बिस्तर पर बैठकर अपने गर्भ में पल रहे शिशु से बातें कर रही होती है। शिशु से बातें करते हुए राधा बहुत खुश थी और हंस रही थी। क्या क्या पसंद है तुम्हें? मैं वो सब कह दूंगी तुम्हारे पापा से, वो ले आएंगे। तेरे पापा आने ही वाले होंगे। अपनी पत्नी को अपने होने वाले बच्चे से बात करता देखकर काशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काशी फिर कहता है, मेरी पत्नी मेरे घर आने का इंतजार कर रही है। उसे नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। अब मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे की देखभाल कौन करेगा? ये मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ लोगों के प्राण लेता हूँ। मैं एक शर्त पर ही आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आपको काशी बनकर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की देखभाल करनी होगी। ये नहीं हो सकता। तो फिर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आपको मेरे परिवार पर जरा भी दया नहीं आती। मेरी पत्नी की हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ काम कर सके। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों भूख से मर जाएंगे।
आप मेरे प्राण लेने आए थे, लेकिन कुछ दिन बाद आपको मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के प्राण अपने आप ही मिल जाएंगे, जब वे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। दूसरी तरफ सड़क पर पड़ी काशी की लाश को एक एम्बुलेंस लेकर जाती है और काशी की लाश एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखी होती है। डॉक्टर काशी के मृत शरीर में से अंग निकालकर उसे दूसरे मरीज को लगाने के लिए आपस में बात कर रहे थे। इसके सारे अंग ठीक हैं, दूसरे मरीज को लगा देते हैं। दोनों किडनी भी ठीक है, ये भी दूसरे मरीज को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। हॉस्पिटल के कर्मचारी काशी के मृत शरीर से अंगों को निकालने के लिए उसे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करने लगते हैं। इधर काशी अब भी यमराज के सामने विनती कर रहा होता है कि तभी अचानक उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से चिल्लाने लगती है। अपनी पत्नी को दर्द से तड़पता देखकर काशी उसके पास जाता है, लेकिन उसकी पत्नी ना तो उसे देख पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी। मेरी पत्नी दर्द से तड़प रही है। अगर सही समय पर राधा को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो राधा और मेरे बच्चे दोनों की मौत हो सकती है। अगर आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको इनकी जान बचानी होगी। ठीक है। यमराज काशी का रूप लेकर राधा के पास जाते हैं और यमराज राधा को रिक्शे पर बैठाकर खुद रिक्शा चलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। काशी के रूप में यमराज राधा को उसी हॉस्पिटल में ले जाता है जहां पहले से काशी का मृत शरीर ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टेबल पर रखा हुआ था। काशी के रूप में यमराज राधा को हॉस्पिटल के सामने रिक्शे पर ही छोड़कर गायब हो जाते हैं। राधा दर्द से बेहद चिल्ला रही थी। राधा की बुरी हालत को देखकर हॉस्पिटल की नर्स उसकी डिलीवरी के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और राधा के ऑपरेशन के लिए नर्सें उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। एक तरफ डॉक्टर काशी के मृत शरीर के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे तो दूसरी तरफ डॉक्टर राधा की डिलीवरी की तैयारी कर रहे थे। मेरा बच्चा मेरा चेहरा भी नहीं देख पाएगा। मेरी पत्नी मेरी मौत का सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं तुझे लेने आया हूँ और तुझे लेकर ही जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, पर एक शर्त है। अगर मेरी पत्नी को लड़का हुआ तो आप मेरी आत्मा को मेरी पत्नी के शरीर में डाल देना। इस तरह से मैं बेटा बनकर अपनी पत्नी के पास भी रहूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। इधर डॉक्टर काशी के मृत शरीर को ऑपरेशन करके उसके अंग निकाल देते हैं और दूसरे मरीज को लगाने की तैयारी करते हैं और इधर काशी की पत्नी राधा एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म देती है। शर्त के मुताबिक यमराज राधा के बेटे के शरीर में काशी की आत्मा डाल देते हैं और यमलोक चले जाते हैं। बेटे के जन्म के बाद राधा बच्चे को लेकर घर आ जाती है। राधा के घर वापस आते ही उनकी पड़ोसी उसे बताती है कि सड़क दुर्घटना में काशी की मौत हो गई है। काशी की मौत की खबर सुनकर राधा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि काशी अब उसके साथ नहीं है, पर भगवान की लीला भी अद्भुत है। राधा जिस काशी को हर पल याद करती, वही काशी उसकी गोद में है खेलता और उसके साथ सदैव रहता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।